क्या एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में हेल्प करवाता है? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, कितना दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करके वेट लूज़ कर रहे हैं। अब किस तरह से ये वेट लॉस करवाता है? एप्पल साइडर विनेगर लेने से आपका एक तो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, आपकी कैलोरीज जल्दी जल्दी बर्न होती हैं। इसके साथ साथ ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती। जब आपको देर तक भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा कि आप कम खाएंगे, आपकी कैलोरी इंटेक कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होने लगेगा। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स लिए गए थे। एक ग्रुप को रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ एप्पल साइडर विनेगर दिया गया था और दूसरे ग्रुप को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी गई थी और एप्पल साइडर विनेगर नहीं दिया गया था। अब जिस ग्रुप को एप्पल साइडर विनेगर दिया गया था उनको कितना दिया गया था? 30 ml, यानी कि 2 टेबलस्पून डेली उनको दिया जाता था। और ये जो स्टडी थी ये 12 हफ्तों तक चली। 12 हफ्तों के बाद एनालिसिस हुआ तो उससे ये पता चला कि जो लोग एप्पल साइडर विनेगर लेते थे रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ, उनका वेट ज़्यादा लूज़ हुआ था एज़ कम्पेयर टू दैट ग्रुप जो कि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे थे और एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले रहे थे। तो इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये शुगर लेवल को कम करवाने में हेल्प करता है, यानी कि अगर आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ली है या ऐसी डाइट ली है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा था, तो उसकी जो शुगर है उसको एकदम से ब्लड में शुगर लेवल को रेज़ नहीं करवाता अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले लेते हैं। इसके अलावा कई जगह पे ये मेंशन्ड है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करवाने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ वेट लूज़ करवाने में तो ये हेल्प करता ही करता है। पहले देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आप इसको अपने सैलेड्स पर भी ऐड करके ले सकते हैं, साथ आपने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके आप सैलेड्स के साथ ले सकते हैं। इसका बेस्ट यूज़ है पानी के साथ लेना। पानी में शामिल इसे करें और तब कंज्यूम करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और आपको इससे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि कितना लेना चाहिए। तो 1 to 2 टेबलस्पून जो 15 से 30 ml तक होता है वो आप इस्तेमाल करें एक दिन में। और बेस्ट ये है कि अगर आप 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो उसको 2 हाफ में डिवाइड कर दें, यानी कि 15 एक टाइम पे लें और 15 एक टाइम पे लें, इकट्ठे ना उसको कंज्यूम करें। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात आती है तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में ये ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, यानी कि अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। आपकी जो दांतों का एनामल होता है उसको ख़राब कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको डायरेक्ट लेते हैं, पानी में मिक्स नहीं करते और डायरेक्ट ले लेते हैं, तो ये आपके मुंह को जला सकता है, ख़राब कर सकता है, आपके इसोफेगस को ख़राब कर सकता है, जला सकता है। तो कभी भी इसको डायरेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। बेस्ट है कि आप पानी में मिक्स करके इसको पिएं। तो अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए तो सबसे पहली बात ये है कि 1 से 2 हफ्ते जो पहले हैं आप उसमें 5 ml इसको इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। पानी में इस्तेमाल करें। पानी में 5 ml ऐड करके 1 गिलास पानी लें, उसमें 5 ml आपने एप्पल साइडर विनेगर का लिया और 1 से 2 हफ्ते ये इस्तेमाल करें। अगर आपको ये सूट कर जाता है तब इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको इससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें। और जिनको कोई मेडिकल इशू है तो वो ऐसे ना इस्तेमाल करें, पहले अपने डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आपको आज एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने का तरीका पता चला होगा कि किस तरीके से आप इससे वेट लूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में ये बताती चलूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा इसके। तो बेहतर है कि आप 1 से 2 चम्मच लें और इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।